पूतना मौसी आई, निर्मल मन नहीं था, गंदा मन था। पूतना को देखा नहीं, भगवान ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया, पूतना के प्राणों का पान किया। पूतना भगवान को लेकर उड़ी, भगवान ने कस के पकड़ लिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी यहां छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, यहां केवल पकड़ने की व्यवस्था। भगवान ने पकड़ लिया मौसी जी को कस के। हाँ, पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर गई। पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। पूतना के शरीर को चिताओं पर जलाया, अनेक चिताओं पर, और खूब खुशबू निकली पूतना के शरीर से, सदगति हुई। परीक्षित ने कहा, क्यों सदगति की? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जिसने भगवान का स्पर्श कर लिया हो उसके तो समस्त पाप नष्ट हो गए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ ना सहि तबहि। भगवान के सन्मुख कोई आ जाए, उसी क्षण उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान ने करवट बदले तो मैया ने उत्सव रखा। तृणावर्त आया, शकटासुर को भगवान ने मारा, तृणावर्त को मार गिराया। नामकरण संस्कार हो गया भगवान का। भगवान के कितने नाम हैं, कौन बताएगा? कितने नाम है भगवान के? आप बताओ। 108। 108 में से 5 नाम बताओ, केवल आप बताइए। भगवान के 108 में से जो आप कह रहे हैं 108 नाम, 5 नाम बताओ। हाँ बोलो। गोविंद, माधव, तीन ही बता पाए। भगवान के हजारों नाम हैं। कितने नाम? विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम, राम सहस्त्र नाम में राम जी के 1000 नाम। भगवान के कितने नाम हैं? गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, गौरी गोपाल जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, कृपा निधान, करुणा निधान, कृपा सिंधु, भक्त वत्सल, दीनानाथ, दीन दयाल, नारायण, विष्णु, अनंत नाम। कितने गिनाऊं मैं आपको? उन्हीं का एक नाम नारायण है, उन्हीं का एक नाम राम है, उन्हीं का एक नाम कृष्ण है, उन्हीं का नरसिंह, वामन, धनवंतरी, मोहिनी, कच्छप, परशुराम जी, बलराम जी इत्यादि। कितने नाम? कितने नाम है भगवान के? हजारों। इसलिए बोलता हूं, भगवान के नाम जपा करो। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मनमोहन, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे दीन दयाल, हे राघव, हे रघुनंदन, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मनमोहन, हे राधा रमण जी, हे राधा वल्लभ जी, हे बिहारी जी। वाह, क्या सुंदर सावन बरस रहा है, आनंद लीजिएगा। सुंदर सी सावन की वर्षे बदरिया, सुंदर। बेईमानी के लाख रुपए हमें नहीं चाहिए। आपके जेब में किसी का धोखे से 2-5 रुपए आ जाए, 1-2 लाख भी आ जाए तो वापस करना चाहिए। यही है निष्कपटता, यही है निर्मलता। जिसका मन निर्मल होगा उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। जो भगवान का निर्मल भक्त होता है, कोई कपट नहीं, कोई चाहत नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और जिनके अंदर ये सब भरी पड़ी हैं बुराइयां, कथा यहाँ भरपूर सुनते और वहां जाके यहाँ वहां की बातें करते, निंदा चुगली करते, उल्टी सीधी बातें करते,
तो कथा सुन के भी यदि किसी का मन नहीं साफ हुआ तो फिर तुम्हारा मन अब कभी साफ नहीं हो सकता। यदि ये दास अनिरुद्ध के समझाने पर भी आप ना समझे तो फिर आपको अब कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। क्यों मैया? नहीं समझे तो फिर कोई नहीं समझा सकता। इतना कपट भरा पड़ा है लोगों के अंदर। ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, कोई भेद ना रखो, कोई कपट ईर्ष्या ना करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी वाणी बोलो। अब देखो ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं भी कोई बहुत दूध का धुला नहीं हूं, पर फिर भी कोशिश ये करता हूं कि मैं कपट ना करूं। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, और निष्कपटता जितनी हो सकती है मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपसे भी कपट ना करूं। आप देखते होंगे नीचे गौरी गोपाल जी की रसोई में जो रोटियां, जो चावल, जो दाल, जो साग आप खाते हैं, वही भोजन ये दास अनिरुद्ध भी वही करता है। मैं अपने लिए अलग से नहीं कि मैं कोई वीआईपी बना के खाऊं। जो आप खाते हैं, जिस क्वालिटी का चावल आपके लिए है, वही क्वालिटी का चावल हमारे लिए। जितनी गाढ़ी दाल हम आपको परोसते हैं, उतनी ही गाढ़ी दाल हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अब अलग से खाएं। यही निष्कपटता है। अब हम कुछ खाएं और आपको कुछ दें, क्यों जी? आप ये बताइए, आप यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में जो भोजन करते हैं वो बेस्ट होता है कि नहीं? मेरी कोशिश ये रहती है कि जो सबसे बेस्ट, आप आश्चर्य मानेंगे, मेरी माँ बाजार में, पूरे बाजार में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल है, जो हम सब लोग सामान्य जीवन में शायद नहीं खाते, वो चावल यहाँ आप सबके लिए है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो खाएंगे वही प्रसाद हम और आप पाएंगे। यदि मेरे अंदर कपट होता तो यहाँ 50 रुपए किलो का भी चावल मिलता है, लेकिन यहाँ जो चावल बनता है वो लगभग 75 रुपए किलो का चावल बनता है। चावल तो 40 रुपए किलो भी मिल रहा है, और हमसे कोई कहता थोड़ी है कि आप ये चावल क्यों, आप भी कह नहीं सकते हमसे, क्यों जी? लेकिन हमारी अपनी श्रद्धा है कि आप हमारे भगवान हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, तो भगवान को हम जितना अच्छे से अच्छा खिला सकें, ये हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है। ये बात मैंने बचपन में नोटिस की थी ना, इसलिए मैं सब चीजें जान रहा हूं, देख रहा हूं। जब मैं छोटा था और मैं गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था, मैं गांव में भीख मांगता था। जब मैं, आप लोग भी इस बात को जानिए, जब आपके घर में कोई भीख मांगने आता है ना, तो आप उसे वो चावल नहीं देते जो आप खुद खाते हैं। आप उसके लिए और माइनस वाला जो होगा, जो छटेल बचा होगा, वो आप के भीख ही तो मांगने आया, वो वाला अच्छी क्वालिटी का तो आप खुद खाते हैं, और अच्छी क्वालिटी से जो डल होता है वो आप भिखारियों के लिए अलग से, शायद आप ना रखें पर गांव में कुछ लोग रखते थे, खाने के लिए वो अलग यूज करते हैं, और उसकी जो छाटन बचती है ना, वो भिखारियों के लिए रख जाता है कि कोई आएगा ये वाला भिखारियों के लिए। तो मैं जब भीख मांगने जाया करता था तो कुछ घर में मुझे वही चावल मिलता था जो लोग वो खुद खाते हैं, पर कुछ घरों में वो चावल मिलता था जो वो खाते तो दूसरा थे, पर देने के लिए अलग था। कई बार गेहूं ऐसी दी जाती थी जिसमें घुन लग चुका है, जिसमें कीड़े थे, क्योंकि अच्छी तो आदमी पिसा के अपने लिए रख लेता है, जो घुन जाती है वो भिखारियों के लिए रख जाती है। तो मैंने वो गेहूं भीख में पाए हैं। कई मैं भिक्षा ब्राह्मण शरीर है तो भिक्षा हमने बचपन में मांगी है
क्योंकि गरीबी बहुत अधिक थी जीवन में। तो हमने भिक्षा भी मांगी है, तो हमने देखा कि लोग खाने के लिए कुछ और रखते हैं, देने के लिए कुछ और रखते हैं। तो भगवान से कभी मन में निकल गया होगा भाव कि हे प्रभु, कभी आप मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे तो मैं वही खिलाऊंगा जो मैं स्वयं खाता हूं। मैं ये कपट नहीं करता, मैं कपट नहीं करना चाहता, और ये कपट मैं करूंगा तो वो कपट मुझे नरक ले जाएगा। मैं आपके साथ गलत करूंगा तो वो गलत आपके साथ नहीं होगा, वो मैं अपने साथ ही तो गलत कर रहा हूं। मुझे भी तो उस गलत का हिसाब वहां देना है, बचेगा कोई नहीं। कर्म दंड सबको भोगने पड़ेंगे, राजा हो या रंक। इसलिए मेरी मां, आप भी ये कोशिश कीजिए कि जो आप खाते हैं वही खिलाएं। जो खीर मैं स्वयं खाता हूं वही खीर जब बनती है तो आप सबको परोसता हूं, और सबको खिलाने के बाद जो बचती है उसे मैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता हूं थोड़ी सी। हमेशा मैं आपको खिलाने के बाद खाता हूं। हजारों संत भोजन करते हैं, नीचे की रसोई चालू होती है, आप जैसे भक्त खाते हैं, तब जाके मैं कुछ खाता हूं। मेरा नियम है कि पहले आपको खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। मेरी वृद्ध माताएं हैं, मेरी 250 माएँ हैं। मेरी माएँ जो कहती हैं कि आज मुझे ये खाने की इच्छा है बेटा, जो कह देंगी माँ वो बनता है, उसी दिन बनता है। माँ कह देंगी कि आज हमें रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला ही बनेगा। माँ कह देगी कि जलेबी खानी है तो जलेबी ही बनेगी। माँ कह देंगी कि ये खाना है वही बनेगा। हमारी माँओं को हर दिन नाश्ता बदल बदल के दिया जाता है, हर दिन साग सब्जी भोजन में इत्यादि मिष्ठान बदल बदल कर दिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम ये मानकर सेवा करते हैं कि ये माँ के रूप में, आप अतिथियों के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हम आपसे कपट करेंगे तो वो कपट भगवान से होगा, क्योंकि आप भगवान हैं। आप माने ना माने, जाने ना जाने, पर भगवान ही सब में व्याप्त हैं। भगवान नर ही नारायण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में ईश्वर है। आप अपने लिए आप कुछ माने, पर मैं आपको भगवान मानता हूं। अतिथि देवो भव, मैं मानता हूं। तो मेरा धर्म है कि भगवान को बढ़िया से बढ़िया खिलाना चाहिए। मैं आपको भगवान मानकर खिलाता हूं। मेरे लिए आप ही भगवान हैं, अतिथि ही भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैं कपट नहीं करता, जितना होता है कोशिश करता हूं कि जीवन सादगी से जिया जाए और आपको भी सादगी का मैसेज दिया जाए। मैं जो कहता हूं वही करता हूं मेरी मां। मेरी कहनी और मेरी करनी अलग अलग नहीं है। यदि आपकी कथनी और करनी अलग हो गई, वही कपट है। वो क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। जैसे रूम में मैं सोता हूं, जिस पलंग में मैं सोता हूं, जिस गद्दे पर मैं सोता हूं, उसी गद्दे पर, उसी पलंग पर, उसी क्वालिटी के पलंग पर, वही रूम पर, वैसे ही व्यवस्था पर मेरी वृद्ध माताएं भी रहती हैं। मैंने अपने लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं कराई। जो व्यवस्था मेरी माँओं की है वही व्यवस्था हमारी है, अलग से नहीं। बस जीवन थोड़ा सा है, कपट करने से क्या हम धन्ना सेठ हो जाएंगे? क्यों जी? क्या हम पालेंगे? हम आपसे कपट करेंगे। सोचो यहाँ 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में, और मैं 20,000 लोगों से कपट नहीं करता। सबको वही खाना जो हम खाते हैं। और आजकल परिवार में 2-4 लोगों का परिवार है, 2-4 लोगों से ही कपट कर करके लोग मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरा है। बांध कर कोई नहीं ले जाता, लेकिन फिर भी मर रहे हैं। क्यों मैया? सही है। कपट ना किया करो मेरी माँ।
जो करेंगे हम अपने लिए करेंगे। मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मारूंगा तो आप तो चले भी जाएंगे, भूल भी जाएंगे, पर वो थप्पड़ मेरे लिए खड़ा हो गया। वो थप्पड़ मेरे लिए खड़ा हो गया। वो थप्पड़ इंतजार करने लगा, कहां गलती करो, कहां पड़ूं एक। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ खड़ा, वो एंट्री खड़ी है। अब जब तक तुम्हें पड़ेगा नहीं, किसी के द्वारा कैसे भी पड़ेगा जरूर, तब तक वो एंट्री खड़ी रहेगी। मैंने आपको गाली दी, मुझे मिलके रहेगी। कोई देगा, कौन देगा वो राम जाने, पर मिलेगी मुझे। इसलिए हम जो आपके संग कर रहे हैं वो हम आपके संग नहीं, वो हम अपने लिए ही बो रहे हैं, अच्छा या बुरा। कहते कहावत तो आपने सुनी होगी, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए। जैसी करनी वैसी भरनी। हम वही भरते हैं जो हम करते हैं। कोशिश करो कि आपका मन बिल्कुल निर्मल हो। निर्मल मन जब होगा तो भगवान उस निर्मल मन में आकर बैठ जाएंगे। आपको भगवान का दर्शन बाहर नहीं भीतर हो जाएगा उस दिन, जिस दिन मन निर्मल हो गया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यही है मन की निर्मलता। कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। मैं क्यों करूं किसी से ईर्ष्या। मैं सबके लिए प्रार्थना भगवान से करता हूं, हे प्रभु सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब तरक्की करें। मैं तो ये कामना करता हूं मेरे भारत से सदा के लिए गरीबी चली जाए और आप सभी भारतवासी समृद्धवान बन जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, खूब धन धान्य से भगवान आपको परिपूर्ण करें। ये मेरी कामना। आपकी अमीरी में ही मेरे देश की अमीरी है, आपके उत्थान में ही मेरे देश का उत्थान है। आपके 135 करोड़ लोगों के विकास से ही मेरे भारत का विकास है। लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पांव पकड़ के खींचने में लग जाते हैं। जितना समय आप दूसरों को नीचा गिराने में समय लगाते हैं, उतना समय अपने आप को ऊपर उठाने में लगाते तो आप कहां से कहां पहुंच जाते। आप खुद ऊपर उठ जाते, आपकी खुद ख्याति बढ़ जाती, आपका खुद सम्मान बढ़ जाता। लेकिन लोग दूसरों को गिराने में अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसे भी लगा देते हैं कि कैसे गिराया जाए, कैसे क्षति पहुंचाई जाए। लोग नाना प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए मेरी मां, निष्कपट जिंदगी जीना चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी के अंदर कोई कपट नहीं, कोई कपट नहीं। जब मेरे भगवान मुझे निष्कपटता का ज्ञान देते हैं तो मैं कौन होता हूं कपट करने वाला। और सुनो, सबको खिलाने वाला कौन है, जोर से, सबका पालनहार कौन है, भगवान। सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार भगवान है। ये कभी अभिमान ना किया करो कि मैं किसी को खिला रहा हूं, मैं किसी का पालन कर रहा हूं। ईश्वर ने हमें और तुम्हें निमित्त बना रखा है बस। बाकी हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। सही है। जबरदस्ती का घमंड आदमी लिए बैठा रहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई कुछ नहीं करता साहब। बताओ मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं। मैं वही करता हूं जो भगवान करा रहे हैं। अब मैं आपको कहूं कि मैं आपको कथा सुनाता हूं तो सुनो। यदि कथा सुनाने के लिए वाणी भगवान ने ना दी होती, मैं गूंगा होता तो कैसी कथा सुनाता आपको। तो कथा मैं नहीं सुना रहा हूं, मुझे कथा सुनाने के लिए जो वाणी दी है, ये वाणी मेरी नहीं है, ये वाणी मेरे गोविंद का दिया प्रसाद है। मैं कैसे कहूं कि मैं सुना रहा हूं।
किस मुंह से कहूं कि मैं सुना रहा हूं। कई बार तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता। अभी कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ गई थी, मेरे मुंह से आवाज पूरी राख समा जाएगी, लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। कल तक बड़ा घमंड करते थे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मैं ये मैं वो, मुझे नहीं जानते, और आज राख बन गए। थोड़ी सी फूंक मारने पर आपकी राख उड़ जाएगी। यही औकात है आपकी और हमारी, यही औकात है, यही असलियत है आपके जीवन की, हमारे जीवन की। इसलिए सादा जीवन जियो, अभिमान घमंड किसका करेंगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? हाथ उठा के हमें कन्फर्म कराओ। अरे सब लोग बन जाएंगे, सब। चलो, तो आप घमंड तो नहीं करोगे? यदि आप अब घमंड करेंगे तो भगवान पता नहीं फिर इसके बाद कब मनुष्य का शरीर देंगे। मनुष्य का शरीर सेवा करने के लिए मिला है, और आदमी जबरदस्ती घमंड में लगा है। भगवान कहते हैं अब तुझे नहीं देंगे, तू लायक ही नहीं। ग्रहण करनी चाहिए। हम संस्कारी बने, हम संस्कारवान बने, जरूरी है। बच्चों को बनाए, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यान् बलं विदुः। भगवान थोड़ा बड़े हुए तो गाय की पूंछ पकड़कर दौड़ रहे। भगवान ने अब दिव्य बाल लीलाएं अपनी स्टार्ट की। भगवान छोटे से हैं, एक दिन अपनी बछड़ों के पूंछ पकड़ के दौड़ रहे हैं। मैया बोली लाला चोट लग जाएगी। कन्हैया बोले मैया हमें काहू से डरने की जरूरत ना है, हम काहू से डरे ना है। मैया बोली लाला ने एक डरनो तो पड़े यार, छोरा बछड़े हैं, लात मार देंगे तो तेरे दांत टूट जाएंगे, अवई अवई दूध के दांत निकले हैं। कन्हैया बोले मैया मुँह को कछु डरना है, तू चिंता ना क्यों कर। मैया बोली तो ठीक है। बलराम भैया को लेते हैं भगवान, ग्वाल वालों की टोली बनाते हैं और खूब घर घर जाए के गोपियों से कहते हैं सखी माखन दे देने थोड़ो। तो गोपी कहती है तेरे बाप के घर में माखन की कमी है का? कन्हैया बोले सो तो कमी ना है, मेरे घर में तो 9 लाख गैया हैं, बाबा के घर खूब दूध दही होए। अच्छा तो फिर तेरे तू माखन काई को मांगे, काई को चोरी करे? कन्हैया बोले सखी चोरी के माखन में जो स्वाद है ना वो मैया के खवाएवे के माखन में स्वाद ना होए। चोरी के माखन को स्वाद ही कछु और आए, या ताई मैं चोरी करवे आऊं मैया। अच्छा सखी, एक दिन सखी बोली लाला तू चोरी करेगो तो को पकड़ के मारूंगी, बांधूंगी और थारी मैया से शिकायत करूंगी, तेरी मैया से। कन्हैया बोले मैं पकड़ में आऊंगा तब तो शिकायत करेगी। और चोरी ज्यादा होशियार ना बन, हमको भी चोरी करना आए। तो गोपी बोली का तेरे बाप दादे चोरी करें का? कन्हैया बोले हमारे बाप दादे चोरी ना करें पर हम चोर हैं। भगवान का एक नाम है चित्त चोर, जो सबके चित्त को मन को चुरा लेते हैं, इसलिए उनका नाम चोर है। भगवान चोर हैं। क्या चोरी करते हैं भगवान? क्या चुराते हैं? भक्तों का, आपका मन यदि एक बार गोविंद ने चुरा लिया तो फिर आपका मन अब अनमना हो जाएंगे। अमना बिना मन के, बिना मन है ही नहीं, मन तो चोरी हो गया। गोपियां उद्धव जी से यही तो कहती, उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गौ श्याम संग को आराध है ईस। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। हमारा मन तो कन्हैया ले गया, अब हम बिना मन की अमना है। अमना मतलब बिना मन का, कोई मन नहीं। तो भगवान गोपियों के घर शिकायत, एक दिन भगवान एक गोपी के घर में घुसे खिड़की के द्वारा।
सारी टीम भगवान लेके चलते हैं, अकेले कहीं नहीं जाते हैं। टीम का सरदार कन्हैया है और ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, मटकी से मक्खन निकाल के सबको खवाया, रफू चक्कर भाग गए। गोपियां जवाई देखी तो मटकी लटक रही है खाली। अरे सखी सुनियो, का है गो, आज फिर वह लाला ने, यशोदा के लाला ने फिर चोरी कर ली। अरे सखी हो सके बिल्ली चोरी करी हो ना सखी, बिल्ली चोरी करे तो कैसे वहां तक पहुंचे, हमने तो छींके में रख रखा है, ऊपर लटकाते हैं, ऊपर रख रखा है। एक दिन सारी सखियां संगठित होकर यशोदा मैया के पास चली। अरे मैया सुनियो, ओ मैया, अरे यशोदा, ओ मैया। मैया बोली अरे सखी का है गो, काहे सवेरे सवेरे गला फाड़ रही हो। अरे मैया तेरी सोच, तेरे छोरा की शिकायत करवे की ताई आई है। छोरा की शिकायत का क्यों हमारे छोरा ने? ओ मैया तेरे छोरा बहुत भोलो है, वाकी करतूत बताएंगे तो दांतों तले उंगली दबाएगी। का क्यों हमारे छोरा ने? मैया तेरो छोरा हमारे घर आए और सारो माखन खा जाए। यशोदा मैया बोली सखी ऐसो तो ना कहो, हमारो कन्हैया छोटो सो है, इतनो सो कन्हैया माखन खाएगो तो 100 ग्राम खाए, 200 ग्राम खाए, इतनो माखन कैसे? अरे मैया तू बड़ी भोली है, तो कू पतो ना है, तेरो छोरा आवे तो 1 पेट लेके ना आवे, 1000 पेट लेके आए। मैया बोली राम राम, मेरे छोरा के 1000 पेट कैसे है गए? अरे मैया 1000 छोरन को लेके आवे, 1000 बच्चन को लेके आवे, 1000 पेट सब मिल बांट के खावे, सारो माखन खत्म कर दे। मैया बोली अच्छो हमारो कन्हैया यो काम करने लगे? हाँ मैया बड़ी बदनामी है जाएगी, थारे छोरे की शादी ना होएगी दारी के की, को बाप अपनी लड़की ना दे तेरे छोरा को। मैया बोली ठंडी है जाओ सखी, ऐसो बद्दुआएं ना दो छोरा की शादी के, ताई हमने सुंदर बहू ढूंढ रखी है। एक सखी बोली बहू की चर्चा बाद में करियो, पहले हमारी बात सुनो। कहा सुने तुम्हारी बात? एक दिन तेरे लाला ने हमारे सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासहा, सारे बछड़ों को खोल दिया। मैया बोली तो छोड़ दिया, अच्छा है तुम जाके दोह लो। नहीं, ऐसे समय बछड़ों को खोला जब गाय दोहने का समय नहीं था, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। मैया ने बुलाया, सखियां बोली वाको बुलाओ, वाके सामने वाकी शिकायत करेंगी, हमसे पीठ पीछे शिकायत करना ना आवे। अब मैया आवाज लगा रही है, अरे कन्हैया, ओ बेटा कन्हैया, अरे सुनियो तो सही, देख ये सखियां आई हैं, कहती हैं शिकायत करने आई हैं, तूने चोरी कर रखी है। अंदर से आवाज आई, मैया उन सखियों की बातों में मत लग मां, 1 नंबर की जोटी है, झूठी है। मैया बोली सो तो यहाँ मैं जानू कि तू ही हरिश्चंद्र है, बाकी सब छोटे हैं, झूठे हैं। ला यहाँ अब छोटे से कन्हैया, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। सारी सखियां नजर उतारने लगी, काहू की नजर ना लग जाए छोरा को। सुंदर से कन्हैया कमर में करधन बांध रखी है माँ ने, और पाँव में सुंदर सी पायल है, और बालों का यहाँ जूड़ा ऐसे करके, और यहाँ पे सुंदर सी भगवान माँ ने मोती की माला पहना रखी है, और ऊपर एक मोर पंख लगा रखे है मैया ने। सुंदर सी कमर में बांसुरी खुशी है, और भगवान आ रहे हैं, हाथ में सुंदर से कंगन पहन रखे हैं भगवान ने हीरे मोती के, अंगूठी बड़ी बड़ी माँ ने पहना रखी है, लाला को श्रृंगार कर रखा है। हाँ जी, और खूब ठुमक ठुमक के जब ठाकुर जी आए तो सखियां देखती रह गई, ऐसे मुंह फाड़े देख रही हैं। मैया बोली क्यों छोरा को नजर लगाओगी, शिकायत ना करोगी? गोपियां शिकायत विकायत कुछ नहीं था, वो तो शिकायत के बहाने कन्हैया का दर्शन करना था। इतने सुंदर हैं भगवान कि जो उनको एक बार देख ले तो नजर ही नहीं हटती। क्या बताएं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। भगवान के चेहरे से नजर ही नहीं हटती। सोचो कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, जिनकी मूर्ति इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। जिनकी कथाएं इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। इसलिए
सारी सखियां भगवान को देखने आई हैं और शिकायत वत्सान मुंचन, तेरे बछड़े ने, तेरे लाला ने बछड़े छोड़ दिया, क्वचित समय बिना समय के। मैया बोली तो गुस्सा क्यों करो, थोड़ा डांटो करो। बोले क्रोध संजात हासहा, हम गुस्सा करती हैं तो हमारी तरफ ही करके हंस देता है, और इसकी हंसी में ऐसा जादू है कि हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि हम गुस्सा किस बात पर थी। इसकी मुस्कान में सारा गुस्सा खत्म हो जाता। मैया ऐसो तेरो लाला है। इसलिए हर मंदिर में आप देखेंगे भगवान मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। गौरी गोपाल भगवान को आप लोगों ने देखा गौर से, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट है कि नहीं, मुस्कान है। क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान? बोलो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान आपको, हमें कह रहे हैं टेंशन तो चलती रहेगी, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, पर सदा मुस्कुराहट रखा करो, अपने होठों पर मुस्कान रखा करो, और मुस्कुरा के जिंदगी का जीवन, जिंदगी कहते हैं जिंदगी मुस्कुरा के गुजारनी चाहिए। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। थोड़ा मुस्कुराया करो। मैया मुस्कुराओ मेरी माँ। बोलो घी ही मुस्कुराया करो। आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है, ब्यूटी है आपकी मुस्कान। आप कितना भी सज लो मेरी माँ, पर सुंदर तभी लगती हो जब आप मुस्कुराती हो। इसलिए सदा प्रसन्न रहा करो। कितना भी जीवन में टेंशन हो, पर मुस्कान ना जाने पाए। टेंशन तो आएगी जाएगी, जिंदगी का दूसरा नाम ही टेंशन है, जिंदगी का नाम ही समस्या है। लेकिन हमें जिंदगी तो मुस्कुरा के, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलाओ, चलती रहे, मुस्कुराना है। तो आज से कौन कौन सदा मुस्कुराएंगे? हाथ उठा लो। पीछे वाली मैया, हाँ ऐसे ही पूरे दांत दिखने चाहिए। बिल्कुल बराबर दिख रहे हैं आपके दांत। नहीं दिखने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैया आप क्यों ढक ली अपने दांत? मुस्कुराओ, खुल के हंसो, बिंदास मुस्कुराओ, जीवन जियो। खूब आनंद से जीवन को जीना चाहिए, मुस्कुराते हुए। आदमी तब ही, आज मैं आपको मुस्कुराने का एक सुंदर सा तरीका बताता हूं। जो आदमी ये मान लेगा कि मेरा सारा काम भगवान करते हैं, वो सदा मुस्कुराएगा। और जो ये मान के चलेगा कि मैं ही सब कर रहा हूं, तो आप कभी नहीं मुस्कुरा सकते। इसलिए मुस्कुराने का एक सिंपल सा सिद्धांत है, ये मान लो कि सब भगवान कर रहे हैं। करता कौन है? करता कौन? करता कौन? आपकी हम। आपके घर का काम कौन करता है? आपकी दाल रोटी कौन चलाता है? अब आप कहें महाराज जी सब हम करते हैं, तो तुम्हें करने की शक्ति तो भगवान ने दे रखी है। शक्ति ना दे तो बिस्तर पे पड़ जाओ, उठोगे नहीं। इसलिए तुम नहीं करते, तुम्हारे द्वारा सब भगवान ही कर रहे हैं। तो सब कौन कर रहा है? जीवन में जो हानि हो रही है वो किसकी मर्जी से, और लाभ हो रहा है किसकी मर्जी से? कोई मर गया किसकी मर्जी से, कोई जन्म ले लिया किसकी मर्जी से? सब भगवान की मर्जी। होने दो जो हो रहा है, आप तो मस्त खुश रहो, जियो आनंद से। होना तो जिंदगी में जो होना है वो होके रहेगा, आप कुछ भी कर लो। राम को वनवास जाना था, राम तो खुद भगवान थे, अपना वनवास टाल नहीं सकते थे क्या? आप कहते हो हमारा दुख टल जाए, हमारी मृत्यु टल जाए। जो है वो जितना टल सकता है थोड़ी बहुत टलेगा, और क्या टलेगा? क्यों मैया? और क्या टाल लोगे? इसलिए
परेशान ना हुआ करिए, खुश रहा करिए। अच्छा एक चीज बताइए, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके पास ईश्वर ने हंसने का ऑप्शन रखा है, मुस्कुराने का। आपने बंदर को हंसते देखा? हंसते देखा? बंदर कैसे हंसता है? जब बंदर बहुत खुश होता है तो ऐसे ऐसे करता है, हंस नहीं सकता बेचारा, मुस्कुरा नहीं सकता। गाय को आपने हंसते मुस्कुराते देखा? तो भैंस को जरूर देखा होगा आपने। बकरी को हंसते मैया आपने देखा? देखा? ऊंट को देखा है? किसको देखा फिर बताओ? ये मैया ने किसी को देखा? सुनो, चुप रहना, मैया बता रही है। मैया किसको? भालू को? हाँ? गाय को हंसते देखा था आपने? हाँ। इस संसार में केवल मनुष्य हैं, आप और हम ही हैं जो खूब हंस सकते हैं, लेकिन आपको रोने से फुर्सत ही नहीं है। बेटे के नाम पर, बेटी के नाम पर, पति के नाम पर, पत्नी के नाम पर, सास के नाम पर, बहू के नाम पर, जेठानी के नाम पर, देवरानी के नाम पर, बेटे के नाम पर रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। रोने के बहाने बहुत हो सकते हैं, पर हंसने का बहाना ढूंढा करो मेरी माँ। बहाने यदि रोने के मिल सकते हैं तो हंसने के भी बहुत बहाने हैं, हंसा करो। क्यों जी? आप आज से सदा क्या करेंगे? हंसोगे? हंसते कम हैं आप, क्यों? टेंशन ज्यादा है? सब कुछ आप कर रहे हैं, इसलिए। कौन कर रहा है सब कुछ? भगवान। तो फिर हंसो मन लगा के, दिखाओ पूरे दांत अपने। एक दांत गिर गया है आपका सामने का, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग मैया, पीछे वाली मैया हंस रही हो, सदा ऐसी हंसना। ऐसे नहीं कि यहां बस हंसे घर जाके रोने लग गए। हंसते हंसते कट जाए, बस ये हंसते हंसते। जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है। आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो आप टेस्ट ले लो उसका, या वेस्ट तो होनी ही है। आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो वेस्ट हो जाएगी, पिघल पिघल के नीचे गिर जाएगी। ये जिंदगी भी आइसक्रीम है, या तो जिंदगी को आनंद से हंस मुस्कुरा के इसका टेस्ट लिया जाए, वरना वेस्ट तो हो ही रही है ये जिंदगी। बाकी समय तो गुजर ही रहा है, हंस के गुजारो या रो के, समय तो गुजरेगा। कैसे गुजारना पसंद करेंगी मैया? ये मैया से पूछ लो जो टिकी है। हंसोगी मैया? मैया आप हंसो। मैया आप अपना मुंह ढक लिए हो साड़ी से, क्यों मेरी माँ? अच्छा दांत नहीं है इसलिए? कोई बात नहीं, आप तो बिना दांतों की अच्छी लग रही हो मैया। हंसो खूब, बिना दांत के हंसो आप। दांतों की जरूरत ही नहीं है आपको हंसने के लिए, आप तो खूब हंसा करो, खुश रहा करो। दांत तो सबके गिरेंगे एक दिन, खुश रहा करो। इसलिए मंदिरों में हमारे भगवान कैसे हैं? खुश मुस्कुराते हुए। हमारे गौरी गोपाल भगवान को देखो आप टीवी पर, कितने सुंदर हैं, मुस्कुराहट भरी पड़ी है, मुस्कान देखो जरा कितने सुंदर हैं गौरी गोपाल भगवान। ऐसा लगता है अब बोलने वाले हैं, अब बोलने वाले हैं, अब कुछ कहने वाले हैं। बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। तो ये भगवान से प्रेम हो हमारा तो सब चीजें संभव हैं। अब भगवान थोड़ा और बड़े हुए हैं। एक दिन मैया भगवान को लेके गई तो भगवान मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। तो आज से मुझे आप लोग वचन दो, वादा करो मेरे से, प्रॉमिस करो कि आप लोग हर सिचुएशन में, हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कोशिश करेंगे। हानि लाभ तो होता रहता है हर समय। आप कौन कौन खुश रहेगा? सास गाली देगी तो क्या करेंगे आप लोग? खुश रहिए, वो अपना काम कर रही है, आप अपना करो। बहू गाली देगी फिर क्या करोगी? सासू माँ मैया क्या करोगी?
खुश रहना, प्रसन्न। वो बेचारी वो अपना काम कर रही है, आप अपना करना। आपके गली में कुत्ते भौंकते हैं तो आप ही उनके संग भौंकने लगते हैं क्या? नहीं। तो जब बहू भौंकती है तो सास क्यों भौंकने लगती है साथ साथ? और सास भौंके तो बहू भी लग जाती है। इसलिए एक को भौंकने दो, दूसरे ना भौंको, आप उसको ही भौंकने दो। आप तो बस क्या रहो मैया? बोलो घी, घी देसी घी बोलो, डालडा क्या बोल रहे हो? बोलो घी, घी। सास गाली देगी तो मन मन में बोलते रहा करो घी 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 घी। सास ना देख लेनी और गुस्सा हो जाएगी, हमें देख के हंसती है। आप कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करा लो मेरी माँ, लेकिन मेकअप कराने के बाद भी शायद आप उतनी अच्छी ना लगें जितनी अच्छी आप सादी जिंदगी में मुस्कुराहट के साथ लगती हैं। बिना मेकअप के आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। मेकअप के बाद भी आपने बंदर का मुंह बना रखा है तो आप क्या करेंगे मेकअप का? क्यों मैया? आपकी मुस्कान ही आपकी सुंदरता है। नेचुरल ब्यूटी हमारी मुस्कुराहट है। इसलिए आपके होंठों से मुस्कान कभी ना जाए। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की होंठों पे यह मुस्कान अमर हो जाए, सदा आप जब तक जिए मुस्कुराते हुए जिए। क्यों जिए? भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा लाला तेने माटी खाई है ना? मैया मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल, इतना सा मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। जो परमात्मा इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, उन भगवान को आप और हम कितना जानेंगे, कितना समझेंगे, ये तो बताओ। वो भगवान हमारी वाणी से परे है, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके लिए। वो भगवान तो भगवान है। तो भगवान मिट्टी खाते हैं, ये ब्रजरज भगवान भी खाते हैं। मैया ने कहा मुंह खोल, दिखा दिया इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि कृष्ण भगवान है कि कोई मनुष्य है? आपसे सवाल, कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है? उत्तर दीजिए जोर से। कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है? कौन है? कौन? आप क्या कह रहे हैं? मनुष्य है। आपके हिसाब से मनुष्य है कि भगवान? मनुष्य भगवान। आप बताइए कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है? राम जी भगवान है कि मनुष्य है? जोर से। आपके हिसाब से राम जी कौन है? राम जी और कृष्ण जी मनुष्य हैं कि भगवान है? आप कह रहे हैं भगवान है, तो कैसे भगवान है? कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान है? सिद्ध करके बताओ। आप बताइए, राम जी और कृष्ण जी को आप भगवान मानते हैं, कहते हैं, तो उनमें भगवान के क्या लक्षण है? कैसे सिद्ध करेंगे कि ये भगवान है? रूप से। अच्छा ठीक कह रहे हैं आप बताइए दादाजी, आप बताइए राम जी कृष्ण जी भगवान हैं तो सिद्ध करके बताओ कैसे भगवान है? कैसे सिद्ध करेंगे? कोई सवाल कर ले आपसे कोई गैर हिंदू तो क्या उत्तर देंगे? इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? हाँ बोलो, पीछे वाली मैया बताओ, सब मिलजुल के बताओ और पूछ के बताओ पड़ोसी से। राम जी भगवान हैं, कृष्ण जी भगवान हैं तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, पर सिद्ध करके बताओ तब ना बात पक्की होगी। कहने से नहीं होता, सिद्ध करना पड़ेगा। कोई पूछेगा आपसे कि तुम राम जी, कई लोग कहते हैं राम जी तो मनुष्य हैं, फिर आप कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान है? वो सिद्ध कर देगा कि मनुष्य है, तो फिर आप झूठे पड़ जाएंगे। इसलिए जितना ज्ञान है वो परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। आधा ज्ञान अध गगरी छलकत जाए, आधी गगरी छलकती ज्यादा है, तो अधूरा ज्ञान कचरा होता है। अधूरा ज्ञान किसी काम का ज्ञान तो है आपको, लेकिन सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ज्ञान अधूरा है। अपनी बात सिद्ध कर देंगे तो ही आपका ज्ञान पूर्ण माना जाएगा। क्यों जी?
वही एडवोकेट, वही वकील सबसे अच्छा होता है जो अपने क्लाइंट की बात को सिद्ध कर दे, प्रूफ कर दे, बस वही तो अच्छा है। जो सिद्ध ही ना कर पाए वो काहे का एडवोकेट। हाँ या ना? चलो आज हम सिद्ध करते हैं कि राम जी भगवान हैं, कृष्ण जी भगवान हैं। कैसे? उत्तर सुनो। आप लोगों के भी उत्तर अच्छे हैं, जो आपने बोला सब अच्छे बोला, पर और परफेक्ट सुनो। याद रखना 10 साल बाद भी ये सवाल कोई आपसे पूछ लेगा तो आपके पास उत्तर होना चाहिए। मेरी बात भूला ना करो, खोपड़ी में बिल्कुल सेव करके रखा करो। मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ, पंचायत बाद में कर लेना। सुनो, भगवान कृष्ण भगवान हैं। कैसे सिद्ध हो गया? उन्होंने इतने से मुख में, मैया ने कहा मुंह खोल, तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। आज तक किसी मनुष्य ने अपने मुख में ब्रह्मांड नहीं दिखाया। इतने से मुंह में इतना विशाल ब्रह्मांड दिखाया। ये भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए इस लीला से सिद्ध होता है कि ये भगवान है। यही काम कौशल्या माँ को इतने से मुंह में ब्रह्मांड राम जी ने भी दिखाया था। रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा है, भागवत जी में कृष्ण जी के बारे में लिखा है। ठीक है, पहला। दूसरा सुनो, इतनी सी नन्ही सी उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को एक उंगली से उठा लिया। आज तक कोई मनुष्य पहाड़ को एक उंगली से उठा पाया? ये काम केवल भगवान कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। ये लीला सिद्ध करती है कि वो कोई मनुष्य के रूप में है। मनुष्य का विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मनुष्य का रूप तो है साहब, पर मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य रूप में साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण है, भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, ये लीला सिद्ध करती है। 6 दिन की उम्र में भगवान कृष्ण ने पूतना का दूध पीकर पूतना को मार डाला। ये भगवान ही कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं कर सकता। 6 दिन की उम्र में इतनी ताकतवर राक्षसी पूतना को मार दिया। बिना खंभों का राम सेतु बनाया, पत्थर पर राम नाम लिख कर डाले। हमारे नाम के पत्थर तो पानी में नहीं तैरते, आप लोगों के नाम के तैरते हैं क्या? बोलो हाँ कि ना? पर मेरे राम के नाम के पत्थर पानी में तैरे। मनुष्य के नाम का पत्थर नहीं, भगवान के नाम का पत्थर तैर सकता है। इससे सिद्ध हो गया कि राम मनुष्य रूप में भगवान है। हाँ या ना? रावण जैसे दिग्गज को कौन मार सकता है? भगवान मार सकते हैं। सिद्ध हो गया भगवान है। भगवान 14 साल के लिए नंगे पांव माँ बाप के कहने से कोई बेटा घर से निकल जाए। आज तक बहुत बेटे हैं, पर कौन इतना बड़ा पितृभक्त बना, मातृभक्त बना? ये काम भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए भगवान है। एक पत्थर के नारी को, एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया भगवान के चरणों की रज ने। तुम्हारे पांव की, हमारे पांव की धूल तो किसी पत्थर को नारी ना बनाई, राम के चरणों की धूल ने पत्थर को नारी बना दिया। सिद्ध हो गया, इस लीला ने सिद्ध कर दिया कि राम जी जोर से भगवान है। इनके भगवत्ता में कोई संदेह? कोई लोग ये कहते हैं कि कृष्ण तो मनुष्य हैं। अरे जी, मनुष्य नहीं है, उनकी लीलाएं अनंत हैं। क्यों? भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है, उन्होंने आग को पी लिया, अग्नि पी। जंगल में आग लगा दी इन कंस ने, भगवान ने उस अग्नि को पी लिया। कोई मनुष्य तो अग्नि नहीं पी सकता, भगवान ने पिया, लिखा है भागवत जी में। तो सिद्ध हो गया कि ये काम भगवान का है। अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था, कोई मनुष्य तो विराट स्वरूप नहीं दिखा सकता। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान कृष्ण भगवान है। ऐसे कितने मैं प्रमाण पत्र आपको दे सकता हूँ। कोई आपसे प्रश्न करे, उत्तर मांगे, सो आप भी देना। हिंदुओं को अपने धर्म का पक्ष रखना चाहिए, औरों को समझाना चाहिए। आप नहीं समझा पाते, इसलिए आपकी बात को लोग झुटला देते हैं। तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें अपने धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो गीता
वेद पुराण। सत्संग करते नहीं हो तो तुम्हें कुछ ज्ञान होता नहीं, इसलिए सत्संग करो तो ज्ञान मिले। और ज्ञान जब इतना तो ज्ञान प्राप्त कर लो साहब कि दूसरे लोग कुछ प्रश्न करें तो आप उत्तर दे सको। क्यों क्यों जी, सही है, बोलो हाँ। तो कृष्ण जी और राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? मैया बताएंगी, कोई नहीं बताएगा, ये मैया बताएंगी। कौन है? कैसे सिद्ध करोगी आपकी भगवान है? करो, एक उदाहरण दो, बोलो मेरी मां। भगवान है, सिद्ध तो करो। जो भगवान एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं वो मनुष्य नहीं है, वो तो भगवान हैं। और भी ना जाने कितनी लीलाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये भगवान है। इसलिए संशय नहीं, श्रद्धा। और एक बात और बताऊं, जो ऑलरेडी सिद्ध है उसे सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी हमने कुछ आपको इसलिए बताया कि आप अपनी बात रख सकें। क्यों जी? भगवान मिट्टी खाते हैं और ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। यमुना के किनारे यहीं ब्रज 84 कोस में ब्रह्मांड घाट है, वो स्थान आज भी है जहां मिट्टी खा के मैया को मुंह दिखाया। एक दिन ये यशोदा मैया, परीक्षित जी ने पूछा कि ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि भगवान इनके पुत्र बन के इनकी सेवा कर रहे हैं। तब कहा सुनो, ये यशोदा मैया पिछले जन्म में, यशोदा मैया का क्या नाम था पिछले जन्म में? बताओ जोर से, और जोर से। हाँ, राधा धरा। यशोदा मैया का नाम था पिछले जन्म में धरा। इनके यहाँ कुछ संत आए थे तो घर में भोजन था नहीं, तो इन्होंने अपने स्तनों का दान दे दिया था। एक सेठ से पैसे मांगने गई कि संत आ गए हैं, घर में अन्न नहीं है, कुछ उधार पैसे दो, हम जल्दी से आपका लकड़ी जंगल की बेच के चुका देंगे। वो आदमी नियत का जरा खोटा था, धरा पे आसक्त हो गया। उसने कहा तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें जरूर देंगे। तो धरा ने कहा ठीक है। तो चाकू से अपने दोनों स्तन माता धरा ने काट कर उसको दे दिया। तुझे स्तन चाहिए मेरे, ये ले। वो घबरा गया। माँ ने पैसे लिए और भोजन बना के संतों को खिलाया। और संतों के बाद जब उस सेठ ने प्रसाद पाया तो उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। संतों ने कहा देवी आपने हमारे लिए अन्नदान के लिए, हम साधुओं के पेट भरने के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया। वो संत नहीं, संत रूप में भगवान थे। मैया मैं आपका दूध पीने आऊंगा, ऋणी हो गया मैं आपका। वही धरा यशोदा बनी और वो संत रूप में जो भगवान थे वो कृष्ण बन के आज मैया की गोद में है। तो कुल मिला के दानम दुर्गति नाशनम, जो आदमी दान करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। आज जो लोग बहुत धनवान हैं वो धनी क्यों हैं? एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है। बताओ एक गरीब क्यों है और एक अमीर क्यों है? उत्तर दो। एक आदमी गरीब क्यों है? उत्तर दो। और एक आदमी अमीर क्यों है? उत्तर दो। बोलो। जो व्यक्ति जितना दान करता है, जो जितना देता है, ईश्वर भी उसे उतना ही दे करके भेजते हैं। आपने दिया है सो आपको मिलेगा। आपने नहीं दिया, किसी को गिलास भर पानी ना पिलाया, भूखे को रोटी ना खिलाई, तो आज आपको भी 2-2 रोटियों को तरसना पड़ेगा। आज जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, आपका भी कोई समय पर समय था लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया।
इसलिए कहता हूं आपसे कि आप यदि लायक हैं तो आप दान देने से पीछे ना हटिएगा। जिस लायक हैं, हम ये नहीं कहते कि लाखों का दान दो, जिस लायक विधाता ने बनाया है। आप एक मुट्ठी नमक दे सकते हैं तो एक मुट्ठी नमक भी दे सकते हैं। नमक देने के लायक है तो मुट्ठी भर नमक ही दे दो, पर देने का भाव रखो। अपनी औकात, अपनी हैसियत के अनुसार देना चाहिए। क्यों कहते हैं हाथी इतना सा लड्डू कोई हाथी को खिलाए तो क्या हाथी का पेट भर जाएगा? उत्तर दो। इतना सा लड्डू कोई हाथी को खिलाए तो क्या उस हाथी का पेट भरेगा? नहीं, पर उस एक लड्डू से सैकड़ों चींटियों का पेट जरूर भर जाएगा। ठीक है, हाथी का नहीं भर सकता, चींटियों का भर जाएगा। हाथी खा लेता है, हाथी के खाने के बाद इतना बचता है कि लाखों चींटियां खा सकती हैं। वही है, आप